जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। अब अडानी पोर्ट भी हिस्सेदारी खरीदने वाली है भाई, ठीक है ना। अडानी पोर्ट भी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के कुछ एसेट खरीदने वाली हैं, कुछ बिजनेस खरीदने वाली है। सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, अडानी पावर के सबसे पहले बिजनेस खरीदने की बात आई थी। जेपी पावर के बिजनेस खरीदने की बात आई थी अडानी पावर की तरफ से, कि अडानी पावर ने अपडेट दिया था अपना कि हम जो है कुछ जो है बिजनेस अडानी इंटरप्राइजेज के खरीदने वाले हैं और इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी खरीदेंगे। तो लाजमी सी बात रहेगी कि 24% स्टेक जो है जेपी पावर का अडानी पावर खरीदने के लिए बात चल रही थी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास, जो 24% था। अब उसके बाद अपडेट आ रहा है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तरफ से, मतलब सीधा कह लीजिए इस अडानी पोर्ट की तरफ से 1368 करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इनके तरफ से ये एक अपडेट आता हुआ दिख रहा है। देखिए, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब इस अपडेट को भी मैं यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके टोटल यहाँ पे पढ़ा हूँ कि क्या यहाँ पे मैटर बताया जा रहा है। तो देखिए, इसमें भी बताया जा रहा है वहीं के एनसीएलटी के तहत जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के इंसॉल्वेंसी दिवालिया प्रक्रिया के तहत जो है मंजूरी मिल चुकी है रेजुलेशन प्लान के अडानी इंटरप्राइजेज के। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि इस रेजुलेशन प्लान के तहत अडानी इंटरप्राइजेज को जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के एसेट खरीद रेजुलेशन प्लान या उसके किसी हिस्से को लागू करने के लिए एक या ज़्यादा, जब जेपी ये अडानी पावर का अपडेट आया था तभी बताया था एक या एक से ज़्यादा, मतलब ये एक किसी को भी कर सकते हैं पार्टनर के तौर पे या फिर एक से ज़्यादा भी इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी को नॉमिनेट करने में मदद करता है। तो एक से ज़्यादा अब हो गई ना। पहले तो अडानी पावर था, मतलब अडानी एंटरप्राइजेज में पहले तो अडानी पावर, अब अडानी पोर्ट, मतलब 3 कंपनियां अब इसमें जो है शामिल हो गई अडानी ग्रुप की, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे कह रही है कि नॉमिनेट करने में मदद है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं। हम मतलब कौन? अडानी पोर्ट ये कह रही है कि हम बताना चाहते हैं कि कुछ एविएशन एसेट खरीदने और कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, जो सब्सिडी कंपनी टाइप का कह लीजिए एक तरीके से है, जिसके पास कानपुर में कुछ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ज़मीनें हैं, पर इनडायरेक्ट कंट्रोल पाने के लिए रेजुलेशन प्लान के तहत इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी में से एक बनने की अपनी सैद्धांतिक जो है दिलचस्पी दिखाई है, जो जरूरी मंजूरी के अधीन होगा। अब समझ लीजिएगा यहाँ पे, मतलब वहीं समझने की कोई ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले जयप्रकाश पावर में पहले जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के कह लीजिए पावर बिजनेस को खरीदने के लिए, पावर बिजनेस कह लीजिए एक तरीके से, और कुछ जो है इन्वेस्टमेंट, मतलब कह लीजिए जेपी पावर के 24% जो हिस्सेदारी है अडानी इंटरप्राइजेज के पास हो, तो पावर बिजनेस और जो 24% हो वो अडानी पावर ने इच्छा जाहिर कर दी है। उसके बाद जयप्रकाश मतलब एसोसिएट लिमिटेड के कुछ जो है एविएशन बिजनेस, नहीं बताऊँ कि बहुत सारी इसके बिजनेस, तो एविएशन वाला बिजनेस, और उसके बाद कानपुर में कुछ जो है ज़मीनें उमीनें हैं कमर्शियल इंडस्ट्रियल, ठीक है ना, वो जो है खरीदने के लिए अब जो है अडानी पोर्ट ने भी सहमति अपनी जता दी है, इच्छा जता दी है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब 3 कंपनियां हो गई। कुछ बिजनेस अडानी एंटरप्राइजेज तो मतलब पूरा ही अधिग्रहण कर रही है। अब वहीं जब पूरा अधिग्रहण कर रही है तो अपने ही पूरा अधिग्रहण किए गए बिजनेस में से पावर और 24% हिस्सेदारी अडानी पावर को दे देगी, और एविएशन वाला और कुछ जो है रियल इस्टेट की कह लीजिए कमर्शियल ज़मीनें हैं वो जो है अडानी पोर्ट यहाँ पे खरीदने वाली है। तो इस तरीके से अब तीनों के पास जो है अडानी मतलब ये जेपी एसोसिएट लिमिटेड बढ़ जाएगी इस तरीके से। तो ये भी एक तरीके से कह लीजिए कि ठीक ठाक ये अपडेट है। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड पे, क्योंकि वो तो दिवालिया हो चुकी है। अब उसका बिजनेस चाहे अडानी एंटरप्राइजेज रखे, चाहे जेपी अडानी जो है पावर रखे, चाहे अडानी पोर्ट रखे, इससे कोई ज़्यादा जो है फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अडानी पावर जब जेपी पावर की हिस्सेदारी खरीद रही है तो उससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब जेपी पावर के पास जो है जेपी पावर के पास एक मजबूत कह लीजिए प्रमोटर मिल जाएगा अडानी पावर के तौर पे, ठीक है ना, 24% स्टेक के साथ। तो ये जो है अपडेट अभी का है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब इससे किसके पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो किसी पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस वहीं अडानी एंटरप्राइजेज को
जो है अब हिस्सेदारी जब अडानी पोर्ट भी लेगी तो अडानी एंटरप्राइजेज को पूरा पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, उसमें से कुछ पैसा जो बिजनेस अधिग्रहण कर रही है अडानी पावर वो पेमेंट करेगी, और अब जो है तीसरा भी साझेदार मिल गया अडानी पोर्ट के तौर पे। हालांकि सेमी ग्रुप की कंपनियां हैं तो यहाँ से भी कुछ फंड जो है अडानी एंटरप्राइजेज को जाएगा, जो कि 15,000 करोड़ रुपया जो बिड है लगाई है उनको पेमेंट करने में मदद मिलेगी। तो सारा का सारा अडानी एंटरप्राइजेज को नहीं देना है, और सारा का सारा बिजनेस अडानी एंटरप्राइजेज के पास भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि आगे और भी कई सारी कंपनियां आ जाएं, क्योंकि अडानी डालमिया भारत औरत भी है, तो हो सकता है सीमेंट उमेंट कारोबार के लिए वो लोग भी इच्छा जाहिर करें, या फिर हो सकता है जाहिर कर भी चुकी हूँ, मुझे अपडेट नहीं आता है उनका, मैं उनको फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है ना, तो उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा यहाँ पे मैटर आ रहा है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एक कि जयप्रकाश पावर क्या दिवालिया हो सकती है, तो ये दिवालिया होने वाली कहाँ से बात आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। इसके 24% स्टेक को जो है अडानी पावर अधिग्रहण कर रही है। अब अधिग्रहण न भी करती तो वो भी तो अडानी एंटरप्राइजेज के पास ही होता ना, तो उसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है, 24% अडानी एंटरप्राइजेज के पास रहे चाहे पावर के पास रहे, उसमें दिवालिया होने वाली कहाँ से खबर आ गई। तो कुछ भी नहीं होने वाले, इस दो जैसे अडानी एंटरप्राइजेज के पास था वैसे ही अडानी पावर के पास रहेगा, उसमें कहाँ से कोई दिक्कत आ रहा है। तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हो कि क्या दिवालिया हो जाएगी, तो ये क्यों दिवालिया होगी, इसके पीछे कितना कर्ज है, छोटा मोटा कर्ज होगा तो कंपनी चुकता कर ही रही है, पेमेंट कर ही रही है, कहाँ पे किसी का जो है कुछ भी डिफ़ॉल्ट कर रही है। जब डिफ़ॉल्ट करेगी तब तो एक छोटा सा बहुत पहले एक अपडेट आया था जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के ही कुछ जो है कर्ज जो इसने दिलवाया था, कह लीजिए इसने सपोर्ट दिया था एक तरीके से, कारपोरेट जो गारंटी कहते हैं वो दिया था, उसके हिसाब से 511 करोड़ रुपया का एक बार जो है आया था, मतलब एनसीएलटी में इनको जो है दायर करने के लिए याचिका दायर की जा रही थी, बस वो वाला अपडेट है, तो उससे थोड़े दिवालिया हो जाएगी, ठीक है। तो इसने अब मोमेंटम कितना तक आ सकता है, तो देखिए रेजिस्टेंस बता चुका हूँ, 16.5 रुपये से लेके 18 रुपये, ये एकदम रेजिस्टेंस जोन है स्ट्रॉन्ग वाला, ये ब्रेकआउट देता है तो फिर इसमें बड़ा मोमेंटम आएगा, नहीं तो यहाँ पे नीचे की साइड में ही थोड़ा बहुत साइडवेज करेगा। तो मेरा व्यू इसमें न्यूट्रल टाइप का रहेगा, एक मोमेंटम का व्यू था वो आ चुका है, अब उसके बाद थोड़ा साइडवेज का मेरा व्यू रहेगा, ठीक है ना। आगे आप लोग देख लीजिएगा।